द ग्रोथ हब में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 2 से, जहां हम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमने नंबर सिस्टम का प्रथम टॉपिक मान के उसको करा था, समझा था। आज बात करते हैं यूनिट डिजिट की, यानी इकाई अंक। तो समझते हैं इकाई अंक को। जब हम किसी नंबर को लिखते हैं यानी टाइप करते हैं, तो उसमें जो अंतिम अंक होता है, हालांकि हम यहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में यहीं से करते हैं दाईं तरफ से। तो जो एंड अंक होता है उसे ही बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ठीक है। इकाई माने पहला अंक, इकाई अंक, ठीक है। तो ये होता है अपना इकाई अंक, समझ गए होंगे। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिए होंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई बेस हो, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, या फिर उसके माध्यम से कई क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अभी हम करने वाले हैं, तो वही चीज़ों की चर्चा आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम कुछ चरण समझ लेते हैं इकाई अंक के। यदि हमारे पास कोई संख्या दी हो जिसका इकाई अंक 1 हो, जिसका इकाई अंक 1 हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ केवल इकाई अंक 1 हो, और उसके घात की बात की हो, उसकी घात दी हो, कितनी भी घात हो, तो उस संख्या का इकाई अंक 1 ही होगा। बात आई समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में दूसरे की। अगर कोई संख्या दी हो जिसका इकाई अंक 0 हो, तो उस संख्या का जो आंसर आएगा उसका भी इकाई अंक 0 ही होगा। अभी बात आपको कम समझ में आ रही होगी, इसकी चर्चा विस्तार में करने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहें, ठीक है। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको समझना है वो पेशेंस ज़रूर रखेगा। ना समझने वाले अभी क्यूट कर सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे अंक की। तो तीसरा अंक है हमारा 5। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, अगर हम उसका स्क्वायर, क्यूब या अनंत तक, ठीक है, तो जो 5 अंक अगर किसी संख्या में अंत में आते हैं और उसकी घात कुछ भी हो, तो उसका भी इकाई अंक 5 होगा। फिर आखिरी है आपकी 6 में भी यही सेम होगा। अगर 6 की घात जितनी भी होती जाएगी, परंतु इकाई अंक 6 का 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 अंक। हमें केवल इकाई अंक ही पढ़ने हैं। 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बच्चे कितने वो भी हम पढ़ लेते हैं, 4 हो गए। अब बच्चे कितने हैं हमारे, 6, और बच्चे उनको भी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4। दोस्तों 4 को समझ सकते हैं हम इस प्रकार से, 2 डिवाइड में 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 सेक्शन में। अगर हमारे पास कोई संख्या दी है जिसका इकाई अंक 4 है और उसके ऊपर घात दी है, चाहे कोई कुछ भी कितनी भी हो, 500, 1000, 600, ठीक है, 665, 770, 89, 2, 4, ठीक है। अगर उसकी घात सम है, जैसी भी है, अगर उसकी घात सम है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, यानी 4 में 2 और जुड़ जाएगा। अगर घात विषम है तो इकाई अंक वैसा का वैसा ही रखेगा। सम है तो 2 और जुड़ जाएगा, अगर विषम है तो कुछ नहीं जुड़ेगा। बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अंक है आपका 9 को समझते हैं। तो 9 में भी कुछ ऐसा ही फंडा है। अगर 9 आपकी घात सम है, 9 आपकी घात सम है, तो सम होगी तो आपका इकाई अंक 1 होगा। इसमें से 8 माइनस हो जाएंगे, कितने, 8 माइनस हो जाएंगे, 1 बचेगा। अगर विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम इसी प्रकार, ठीक है। अगर विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे 6 अंक आसानी से हो गए। इनसे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान और इजी, बहुत आसानी से आप उन्हें कर पाएंगे। नेक्स्ट अंक है आपका, ठीक है, नेक्स्ट अंक है आपका 2। चलो साथ में ही कर ही लेते हैं इनको, क्योंकि ये तीनों चारों में एक ही रूल है। 2, 3, 7 और 8, इन रूल का, इन संख्याओं का एक नियम है। क्या नियम है सर? कि जब हम इन संख्याओं को देखते हैं तो
2 3 4 7 का एक ही नियम है, यदि किसी संख्या में ये अंक मिलते हैं अंत में, तो हम उसकी जो घात है, इसमें जो घात होगी उसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे। ये नियम है जो हमें, यदि हमें कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसे अंक मिलते हैं यूनिट डिजिट के रूप में, तो उसकी जो घात है उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। और 4 का भी डिवाइड, अगर वो बड़ी घात है तो 4 का डिवाइड हमें पता है लास्ट के 2 अंक में ही देते हैं, 1 और 2, लास्ट के 2 अंक में ही 4 का डिवाइड दिया जाता है। और 2 का डिवाइड देने के लिए हम केवल 1 अंक का ही यूज़ करते हैं। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम में, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए यही याद रखें कि जब हम 4 का डिवाइड देंगे तो अंत के 2, लास्ट के 2 अंकों में ही देते हैं, ठीक है। अब 4 का डिवाइड देने पर हमें एक शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो जो शेषफल मिलेगा उसे ही हम घात मानकर आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई संख्या है आपकी, उस संख्या में हम उस संख्या के हमने जो घात थी उसमें 4 का डिवाइड दिया, फिर हमें जो शेषफल मिला, शेषफल मिलता है, उसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी समझ में नहीं है, चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ 7 7 2 8 9 और 3। इस संख्या में 2 2 1 2 2 2 और 2 9 7 1 3। आपको ये हल करना है। अगर आप इसको नेचुरली हल करेंगे, जैसा आप नॉर्मली बचपन से करते आए हैं, तो वैसा करेंगे तो इसमें सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो केवल बात इकाई की अंक की है, हमें इसमें इकाई का अंक ही याद करना है। हमें पता है इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 3 है। करते हैं इसको हल, तो मैंने 3 रखा, ठीक है। अब हमें पता है 2 3 7 8 जहाँ भी हमें यूनिट मिलते हैं तो हम उनकी घात में 4 का डिवाइड देते हैं, ठीक है। और 4 का डिवाइड दिया जाता है केवल 2 अंक में। तो क्या आएगा, यदि हम इसमें 4 का डिवाइड दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 आ गया। बचा कितना, शेषफल कितना बचा, 1। बस केवल यहाँ पर 1 रखना था। और इसको हल करेंगे, 4 की 3 की घात 1, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 ही आएगा। भले ही आप इसको नेचुरली हल करके देख सकते हैं। बस यही चीज़ सीखनी थी। चलिए इसे एक बार और ट्राई करते हैं 8 के साथ, क्योंकि 8 एक थोड़ा बड़ा अंक हो गया। 9 9 9 8 7 5 4 3 2 और 8। इस संख्या की घात हम लेते हैं 9 9 8 7 6 4 3 2 1 0 1 और फिर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, चलो 9 ले लेता हूँ, बड़ा अंक है, करने में मज़ा भी आएगा। तो इसको हम प्राकृतिक, एक तरह से असंभव ही है इसको हल करना प्राकृतिक, हमें केवल यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 8 दिया है, इसको लिखते हैं यहाँ पर, और हमें देना है क्या, 4 का डिवाइड देना है। 4 का डिवाइड देने के लिए केवल हमें 2 ही अंक चाहिए। 4 का डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 चौका 16, कितने बचे, 16 से 3 अंक, 3 और बचे। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 का 3 टाइम 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका मतलब यही तो हुआ, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो बात केवल किसकी है, यूनिट डिजिट की। तो हम यूनिट डिजिट पे ही चर्चा करेंगे। तो 8 8 64 हो जाएंगे। यूनिट डिजिट क्या है 64 का, 4, फिर 4 का 8 बार कर दीजिए, 8 चौका 42। हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। तो आंसर क्या आ गया आपका, 2। बस इतना ही करना था, यही आपका आंसर, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ी हो गई, वही मैं सोच रहा था कि क्या हो गया। तो यहाँ पर 32 आएगा, क्योंकि 8 4 32, ठीक है। इतना ही करना था दोस्तों। ये तो आपका बन रहा है केवल बेस। चलिए एक मैं सवाल मन से बनाता हूँ आपके लिए। मैं लिखता हूँ 5 3 और 5 की घात 763, ठीक है, इंटू 3 2 1 की घात 7 2 1 इंटू, ठीक है, 2 3 2 की घात 1 2 4। इसको आप हल कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान दे दिया, क्योंकि आप इसको हल करने में है ही क्या इस सवाल में। मैंने बोला यदि 5 की घात कुछ भी दी हो, 5 की घात कुछ भी दी हो, तो आंसर क्या आएगा,
यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 5 ही आएगी। इंटू 1 की घात कुछ भी दी हो, फिर भी यूनिट डिजिट क्या बताई थी आपको, 1 ही बताई थी। यहीं थोड़ी हमें हल करना था 2, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पर, 2 दिया है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 24। अब सर यहाँ पर तो सिंपल 0 आ गया, तो इस स्थिति में हम घात 4 ही मान लेंगे, जिससे हम डिवाइड दे रहे थे वही हमारी घात बन जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना है क्योंकि ये नियम की तरह काम करते हैं, इट्स ओनली रूल्स, ठीक है। तो अगर सिंपल 0 आता है तो घात 4 बन जाएगी, और जब घात 4 बन जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ गया। तो केवल घात चाहिए, घात यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट आपकी 6। आंसर क्या आएगा, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। यूनिट डिजिट क्या है, 0। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ आपके समझ में आया हो। तो आपके सामने एक नॉर्मली क्वेश्चन लिखते हैं, 3 7 8 इंटू 249 इंटू 9763 इंटू 584906। क्या इस सवाल को भी हल करना आसान है, केवल यूनिट डिजिट की बात हो तो, क्योंकि यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। अब 18 में भी आप केवल 8 लीजिए, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट का भी काम चाहिए। करते हैं इसको, 8 2 8 64 और 8 नाम 72। 72 में भी केवल हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। तो क्या आंसर आया हमारा, 6। इतना ही करना था बस, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समय व्यय होगा पर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 111 की घात 111, 222 की घात 222, 333 की घात 333 इंटू 444 की घात 444, ठीक है, और इंटू 555 की घात 555। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, दिखता तो तगड़ा सा है पर इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। या फिर नज़रिए, जिनका नज़रिया इसमें सद गया है तो उन्हें ये मामूली ही लगेगा। देखिए बात करते हैं यहाँ पर, 1 की घात कुछ भी हो तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। 4 अभी बताया गया था, यदि 4 की घात हमारी सम होती है तो हम उसमें 2 जोड़ देते हैं, अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब आइए बात 5 पर। 5 की घात कुछ भी हो तो क्या होगा, 5 ही होगा। इसको हल करते हैं, देखो कितनी फास्ट तरीके से हल करते हैं। 3 है, ठीक है, हम करते हैं 4 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड अंत की 2 संख्याओं में होता है, तो 4 8 32। इस पर क्या आया, 1, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है। इस पर क्या आया, 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या है, 2, डिवाइड देते हैं तो क्या मिलेगा, 4 पंजे 20। इस पर क्या है, 2, इस पर आया 2, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, इजी था। अब इसको भी हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 मिला, केवल 2 से मतलब है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, 2 6 12, यूनिट डिजिट 2 ही है, और 2 पंजे 10, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ भी 0 है। आशा करता हूँ समझ में आया हो, कैलकुलेशन तो आपके समझ में आ ही रही होगी। दोस्तों हमारा इसमें जो लेवल है वो बहुत उच्च होने वाला है धीरे धीरे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे आपके जेड करते हुए गए हैं 33 फैक्टोरियल। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। आशा करता हूँ आप फैक्टोरियल का मतलब जानते ही होंगे। फैक्टोरियल है जिसे इस निशान से या फिर इस निशान से प्रदर्शित करती है, ठीक है। निशान आपकी स्क्रीन पर है जो इस निशान से और इस निशान से इसे प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ 4 का फैक्टोरियल, तो इसे हम लिखेंगे 1 2
3 और 4 ऐसे ये खुलता जाता है, जहाँ तक फैक्टोरियल संख्या होती है वहीं तक ये खुलता जाता है। ठीक है, तो इस सवाल में इतना लंबा आप फैक्टोरियल जब खोलोगे तो पूरे पेपर में मुश्किल है आपका एक सवाल ही हो जाए। ठीक है, तो ट्रिक से कैसे करते हैं वो देखिए। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2, तो क्या होगा 2 होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 2 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमें क्या चाहिए, केवल यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर गलती हो गई, 4 3 12 और 12 दूनी 24। हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए, जो क्या आ जाएगा। अब आ गई बात किसकी, 5 की। अब यहीं से होता है कहानी स्टार्ट। जब हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि 5 के साथ कोई सम संख्या है, यहाँ पर तो 2 2 है, पर कोई एक भी सम संख्या होगी तो 5 अपना अवतार ले लेगा लास्ट में 0 का, क्योंकि 5 दूनी 10 या 5 चौगा 20। और अब तो इससे आगे 6 7 8 9 10 20 100 50 33 जितने भी अंक आएंगे उन सब में 5 तो जुड़ेगा ही, क्योंकि फैक्टोरियल का काम ही है 1 से स्टार्ट होना, और जहाँ तक वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक उसको ख़त्म होना। इसीलिए यहाँ से आगे सब आपका 0 ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो केवल यहीं तक सॉल्व करना था। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 3 है। तो आशा करता हूँ समझ में आया हो। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डेड ऐसे करके 100 तक गया है। तो क्या ये भी सॉल्व करना है? हमें पता है जब एडिशन की बात हो रही है तो हम पहले ही कर चुके हैं, हमें केवल यहीं तक सॉल्व करना था, जिसका आंसर क्या आया था 13। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कुछ अच्छी लेवल वाले क्वेश्चंस का,